आज का क्लास है केमिस्ट्री का और क्लास 10th में रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसका नाम रेडॉक्स क्यों है? रेडॉक्स नाम से ही पता चल रहा है कि दो शब्द का मिलन है, रेड जोड़ ऑक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसका नाम रेडॉक्स क्यों लगता है, तो देखते हैं कि रेडॉक्स क्या है। रेडॉक्स दो शब्द के मेल से है। एक क्या है तो RED और दूसरा इसमें मिला हुआ है OX। तो RED जो है ये रिडक्शन को बता रहा है, यानी ये किसको बता रहा है तो रिडक्शन को बताता है। रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन। और ऑक्स क्या है तो ऑक्सीडेशन। ऑक्स क्या है, ऑक्सीडेशन को बता रहा है, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो तो रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों क्रियाएं जब होती है तो वैसे ही अभिक्रिया को क्या कहते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया रिएक्शन है ये। तो रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है? तो रिडक्शन से अर्थ होता है रिडक्शन त्यागना, किसी चीज को रिमूव हो रहा है, हट रहा है, टूट रहा है। तो रिडक्शन एडिशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सी जोड़ एड, ऑक्सी का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना। रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या लिखेंगे इसमें कि हाइड्रेशन का क्या होता है, एडिशन होता है। एडिशन इसमें होता है हाइड्रोजन का, तो इसमें किसका होता है ऑक्सीजन का एडिशन होता है। यह है ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो। रिडक्शन किसको कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना हो। जैसे लेते हैं इसका अभिक्रिया H2 + Cl2 बनता क्या है तो 2HCl। क्लोरीन में हाइड्रोजन जुटा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन क्या है जुटा है। इस अभिक्रिया को क्या करेंगे तो रिडक्शन अभिक्रिया है। ऐसे कोई भी अभिक्रिया ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ रहा है इसलिए इसको रिडक्शन कहेंगे। लेकिन इसको गौर किया जाए तो यह अगर रिडक्शन हो रहा है एक का ऑक्सीडेशन भी होता है। इसको नीचे दिखाया जाएगा कि कोई भी अभिक्रिया दोनों कैसे होता है। कोई भी अभिक्रिया है इसमें दोनों का गुण होता है, रिडक्शन का भी गुण होता है और ऑक्सीडेशन का भी गुण होता है। तो दूसरा इसका क्या लेंगे, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन का जुड़ रहा है, जैसे कार्बन है, कार्बन में O2 को जोड़ेंगे, क्या बनेगा CO2। ये क्या हो रहा है ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है, जुड़ करके CO2 बन गया, और इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए जुड़ करके HCl बन गया। दूसरा इसका परिभाषा क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का रिमूव होना। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन जो है O2 का क्या होता है तो रिमूव होता है, O2 का रिमूव होता है। इसका जस्ट उल्टा, इसमें हाइड्रोजन का यानी H2 का क्या होता है तो रिमूव होता है। इसमें H2 का रिमूव होता है, इसमें O2 का रिमूव होता है। इसके लिए O2 का रिमूव होने के लिए एक अभिक्रिया है, जैसे कुछ भी लेते हैं CuO, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ करेंगे। हाइड्रोजन के साथ अगर इसका अभिक्रिया करते हैं तो यहां से क्या होगा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन जैसे रिमूव होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन जैसे रिमूव होता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cu बचेगा। ऑक्सीजन हटेगा Cu बचेगा। अब इसके साथ जुट जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ H2O बनेगा। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूव होना। इसमें क्या होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जैसे इसका अभिक्रिया क्या लेंगे, हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है
रिमूव हो रहा है। जैसे क्या होगा, HCl। HCl को किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कर देते हैं, MnO2। अब इसमें क्या होगा, तो हाइड्रोजन का रिमूव होगा, हाइड्रोजन हटेगा। जब हाइड्रोजन हटेगा किसके साथ चला जाएगा, हाइड्रोजन हट करके H2O बन जाएगा यहाँ पर, और यह जिसके साथ जुट जाएगा तो मैग्नीज के साथ जुड़ेगा। यह मैग्नीज के साथ जुटेगा, क्या होगा, MnCl2। यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन से हट गया, क्लोरीन से हाइड्रोजन हटा, मैग्नीज के साथ जुटा। अब हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, O2 के साथ। किसके साथ, इसके साथ आ जाएगा, प्लस H2O और प्लस Cl2। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। जैसे क्लोरीन क्या है, 2 यहाँ और 2 यहाँ पर भी 4 लगा देंगे, संतुलित हो जाएगा समीकरण। और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, संतुलित समीकरण हो जाता है। तो ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन को भी बता रहा है और रिडक्शन को भी बता रहा है। अब देखते हैं कि कोई भी अभिक्रिया में रिडॉक्स अभिक्रिया होता है कि नहीं होता है। अर्थात कोई अभिक्रिया है तो उसमें हाइड्रोजन भी जुट रहा है तो ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो किसी को भी जांच कर सकते हैं। मान लीजिए इसको देखना है, इसमें जस्ट लग रहा है Cu, पूरा लिखते हैं यहाँ पर Cu क्या है, निकल रहा है। तो Cu निकल रहा है तो Cu का क्या हो जाएगा, यहां से इसका अगर करते हैं तो यह Cu ऑक्सीजन को छोड़ रहा है। जब ऑक्सीजन को छोड़ रहा है यह क्या हो जाएगा, रिडक्शन होता है। क्या होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, इसके साथ साफ लग रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। इसे कोई भी अभिक्रिया जो है यह रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, जिसमें कि हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है। एक और अभिक्रिया लेते हैं जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान लीजिए नहीं है। जैसे 2KI, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराते हैं, किसके साथ करा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करा रहे हैं। तो क्लोरीन से जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बनता क्या है, KCl और I2, यही बनता है। अब इसमें ना तो ऑक्सीजन है और ना तो हाइड्रोजन है, और इसको कहेंगे कि यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह भी अभिक्रिया कैसा है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया है तो रेडॉक्स में तो अभी तक पढ़े कि ऑक्सीजन का जुटना भी होता है, हाइड्रोजन का जुटना भी होता है। हाइड्रोजन का निकलना होता है तो ऑक्सीजन का निकलना होता है। इस अभिक्रिया में ना तो हाइड्रोजन है ना तो ऑक्सीजन है। इसकी जांच कैसे करेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया है कि नहीं है। तो इसकी जांच करने के लिए एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उस नंबर से जिसका जांच करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है, अभिकारक से प्रतिफल में जब ऑक्सीडेशन का नंबर बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीडेशन का नंबर जब घट जाता है तो रिडक्शन होता है। तो जांच करके देखते हैं। यहाँ KI क्या है, KI को जांच करते हैं। जांच ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या है, जिसका निकालना है। मान लीजिए K और I का निकालना है, तो K का निकालना है, जिसका निकालना है इसको X लेते हैं, और I का क्या होता है, तो माइनस होता है, -1 इक्वल टू 0 लिखिए। अब इसको माइनस उधर करेंगे तो X इक्वल टू 1, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, तो 1 प्लस आया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या है, KCl के पास क्या आएगा, I आ गया यहाँ पर, इसका 1, इसका -1, इसका 1 होगा तो इसका -1 होता है। अब अगर कोई तत्व अकेला है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब देखते हैं, यहाँ है -1, यहाँ क्या है, -1 है, और यहाँ आयोडीन कितना है भैया, यहाँ -1 है,
यहाँ आयोडीन हो जाता है 0। तो -1 से 0 हुआ है। इसका अर्थ है कि -1 से 0 होने का अर्थ है कि बढ़ा है। अभी कारक में -1 है और प्रतिफल में 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बढ़ गया है। तो बढ़ जाते हैं तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है। और दूसरा क्लोरीन का याद करते हैं। क्लोरीन अकेला है, कितना होगा, 0। किस क्लोरीन का निकालना है, क्लोरीन के लिए क्या लेके आएंगे, सेम ऐसा ही है। क्लोरीन के लिए लिखेंगे -1 और पोटेशियम का होता है 1, तो क्या होगा, KCl। क्लोरीन का निकालना है इनको, क्लोरीन को X मानेंगे। K का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो +1 इजकल टू 0, +1 इजकल टू 0, तो X इजकल टू -1 होगा। तो क्लोरीन का कितना है, तो -1। अब 0 है, क्या है, अभी कारक में 0 और प्रतिफल में -1, तो इससे क्या होगा, घट गया। इससे जब घट जाता है तो घटने की क्रिया को क्या कहेंगे, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन होता है। घट गया तो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। किसी में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं भी रहे तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर से उसको जांच करके देख लेंगे कि उसका किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। इसके बाद नंबर आता है कि कोई भी अभिक्रिया में कौन जो है अभिकारक है, किसका अपचयन होता है, किसका उपचयन होता है, और कौन ऑक्सीकारक है और कौन अवकारक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।